हमारे छोटे भाई स्वरूप सिद्धिकांत शास्त्री जी यहाँ आए हैं। 2 क्षण उनके भी रस का स्वादन किया जाए, आनंद लिया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। उद्भवस्थित संहार कारणिं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं शेतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वसरसे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। बोलो जगज्जननी गौ माता की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। परम मंगलमय क्षण व्यासपीठ पर विराजमान भागवत के परमोपासक आचार्य श्री सूरज जी महाराज, वृंदावन की पावन धरा, राधा माधव मंगलमय प्रांगण, यहाँ पर विराजमान सभी भागवत के विद्वान, सरस्वती के कृपा पात्र संगीतज्ञ, दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोत्रविंद, सभी को सभी के चरणों में बार बार प्रणिपात। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बड़ा यह अद्भुत क्षण है, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि भागवत के परम उपासक बिहारी जी के परम लाडले आचार्य श्री सूरज जी महाराज, सूरज का मतलब क्या होता है? प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशित तो हैं ही और अपने ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म दीप के द्वारा, भागवत क्या है? अध्यात्म दीप है। अध्यात्म दीप के द्वारा अपने सभी भक्तों के हृदय को परम प्रकाशित कर रहे हैं। और इनके सुमधुर वाणी के द्वारा हम लोग यद वैष्णवानाम धनम, जो वैष्णवों का परम धन है श्रीमद् भागवत, ऐसे भागवतामृत का रसपान कर रहे हैं, रसस्वादन कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। बंधुओं, यह पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता, न अधिक धनोपार्जन से प्राप्त होता है। जब बिहारी जी कृपा करते हैं, श्री राधा रानी कृपा करती हैं, तभी ऐसे आचार्य श्री को प्रतिनिधि बना करके अपने स्नेह रूपी डोर में बांध करके भक्तों को खींच करके वृंदावन बुला लाते हैं, और तब ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। भागवत जी का सिद्धांत है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। मानो आप सभी भक्तों का जो जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित किया हुआ पुण्य था, वह आज उदय हुआ है, जिसके प्रताप से आज ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अक्सर मैं कथाओं में कहा करता हूँ, बांके बिहारी की महफिल को बांके बिहारी ही सजाते हैं, बांके बिहारी की महफिल को बांके बिहारी ही सजाते हैं, और कथा में वही आते हैं प्यारे जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। मानो बिहारी जी राधा रानी ने कृपा की, तभी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भागवत जी बड़ा अलौकिक ग्रंथ है। भागवत जी में कहते हैं, यत्र भागवतीर वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। जहाँ पर भागवत जी विद्यमान होते हैं, भागवत जी की कथा होती है, वहाँ पर भक्ति ज्ञान ये तो विराजमान होते ही हैं। सप्तदश पुराणानी 17 पुराण उपस्थित हो जाते हैं। ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेद उपस्थित हो जाते हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद सहज ये जो 6 शास्त्र हैं यह उपस्थित हो जाते हैं। और कहाँ तक हैं महाराज, इस भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं सब मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर भागवत जी श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं।
भागवत जी का दर्शन कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है, भागवत जी के दर्शन करने से आज मानो समस्त पुराणों के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है, सभी वेदों के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है, सभी शास्त्रों के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है। और कहाँ तक कहें, पूरा जीवन अगर कोई मनुष्य प्रयास कर ले तब भी अगर चाहे कि मैं भारत के सभी तीर्थों में भ्रमण करूं, सभी तीर्थों में स्नान करूं, तो नहीं कर सकता है। परंतु कहीं पर भागवत की कथा हो रही हो, वहाँ पर अगर जाकर के आप कथा का पान करते हैं, भागवत जी का दर्शन करते हैं, कहाँ तक है केवल बैठ जाते हैं, तो मानो संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल होता है, संपूर्ण तीर्थों में जो स्नान करने का फल होता है, वह संपूर्ण फल केवल बैठने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी दिव्य महिमा है। और आचार्य श्री ने तो बड़ी कृपा की सभी भक्तों के ऊपर। देखो, इतने ब्राह्मणों को यहाँ पर बुलवाया मूल पारण के लिए। ये ब्राह्मण महाराज कम नहीं है, साक्षात भगवान है ब्राह्मण। पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रश्य दक्षिणे, तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन मुखास्त्रिता, सर्वांग स्वास्त्रिता देवा, पूजास्ते तदर्चया, पूजितास्ते तदर्चया। पुराणों में लिखा है, पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं सब जाकर के कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, इसलिए कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जितने तीर्थ पृथ्वी पर हैं सभी सागर में जाकर के मिलते हैं, और जितने तीर्थ सागर में विद्यमान हैं वो सारे तीर्थ ब्राह्मणों के केवल दक्षिण पैर में विद्यमान होता है। जब वेद भगवान ने अवतार लिया, बोले मैं कहाँ बैठूं, मुझे कोई स्थान बताओ, कहाँ पर मैं विराजमान हूँ? तो वेदास्तन मुखास्त्रिता, ब्राह्मणों ने अपना मुख खोल दिया, बोले यही आपका आश्रय है। तो वेद भगवान ब्राह्मणों के मुख में आकर के आश्रित हो गए। वेदास्तन मुखास्त्रिता। आगे महाराज कहते हैं, सर्वांग स्वास्त्रिता देवा, पूजितास्ते तदर्चया। जिस प्रकार से गौ माता के शरीर में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के सभी अंग में देवी देवताओं का वास होता है। पूजितास्ते तदर्चया, इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय है, इसीलिए ब्राह्मण जो है पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं, साक्षात भगवान है। मानो एक साथ कितनी कृपा आपके ऊपर हो रही है। ये सब आचार्य जी के जुड़ने से हो रहा है, और भगवान श्री बिहारी जी की कृपा से ऐसा हो रहा है। एक बात और मैं सावधान कर दूं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आचार्य जी इतनी सुंदर कथा सुनाते हैं, सुमधुर कथा। आप लोग पहले ही इतने तृप्त हैं, ऐसे भरे हुए हैं कि और उसमें क्या ही भरना। बस मैं इतना एक बात कह करके सावधान कर दूंगा, आप लोग आचार्य जी से बाद में शिकायत मत करना, है ना। ये दुनिया किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। ये दुनिया किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के रहना मेरे प्यारे की संतलत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जवानत नहीं होती। तो वृंदावन आए हो, प्यारे भाव से कथा सुनो। ये भागवत जो है भागीरथी गंगा है। एक गंगा तो भगवान के मुख से निकली है जो भागवत है, और एक गंगा भगवान के पैर से निकली है जिसको पदगामिनी गंगा कहते हैं। वो गंगा स्नान करने के लिए आपको गंगा जी के किनारे जाना पड़ेगा, और ये गंगा इतनी मानव कृपा करने वाली है कि स्वतः आपके पास चल करके आ जाती हैं। ऐसे भागवत भागीरथी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो खूब इसमें महाराज मानो डूब डूब करके नहाओ और खूब इसका पान करो। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री सीता। बड़ा अद्भुत भाव, ऐसो भाव प्रस्तुत कियो सबरे विप्र देवता के मोहड़े पे खुशी की लहर दौड़ गई। सब महाराज एकदम आनंद मग्न है गए। आहा, ऐसी महिमा। निकाक देवर और है जाते तो सबरे महाराज, सबरे ब्राह्मणन के गाल बिल्कुल टमाटर जैसे लाल लाल है जाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।